कुछ बनाने भी दिए थे पिछले दिन, बनाने नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए बनाइए तो। log 10 का वैल्यू निकालिए तो। log 10 का वैल्यू वैसे तो आप याद किए हुए हैं 1, लेकिन एक बार निकालिए कैसे निकलता है। लॉग टेबल है ना सबके पास? जिसके पास भी नहीं है ऑफिस से जाके ले लीजिए। log 10 का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको हम बताओ लिख सकते हैं log 10.00। डिसिमल से पहले कितना डिजिट है? 2, 2 में से घटेगा कितना बचेगा? 1। अब 10 का जीरो देखिए, लॉग टेबल में 10 का जीरो देखिए, 4 को जीरो होगा। तो इसी को हम लोग कितना लिखेंगे? 1। चलिए अब इसी का एंटी लॉग देख लीजिए। अभी तक जो चीज़ हम लोग रट रहे थे उसको भी सॉल्व करके हम लोग निकाल रहे हैं, निकाला जा सकता है इसको आसानी से। एंटी लॉग 1, बताइए 1 को हम लिख सकते हैं 1.00। अब देखो तो 0.00 का जीरो, एंटी लॉग में तो 00 का जीरो भी दिखता है, देखिए। एंटी लॉग में 00 का जीरो देखिए, शुरुआत ही तो वहीं से हुई है। कितना है? 1000। डिसिमल से पहले एक है, एक में एक जोड़ दो, दो, 2 अंक के बाद डिसिमल पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? क्या कोई दिक्कत है इसमें? आइए अब लॉग का लेवल 2 देखते हैं। जिनका भी क्लास छोटा है, समझने में दिक्कत होगा, यूट्यूब से मैनेज कीजिए। चलिए लेवल 2 डालिए। कल लेवल 1 लिखे थे कि नहीं? लेवल 1 ऊपर पर कहीं जहाँ से लॉग शुरू किए थे ना क्वेश्चन बनाना, वहाँ पर लेवल 1 लिख दीजिए। अब लेवल 2 देखना है। लेवल 2 भी बहुत आसान है, लेवल 3 में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे लॉग 24.23 इंटू 10⁶। मान लीजिए इस संख्या का आपको लॉग देखना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज कीजिए। बताइए लॉग m इंटू एन पर बैठ रहा है ये, तो लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 24.23 प्लस लॉग 10⁻⁻6, ओ सॉरी 10⁻⁶ लिख सकते हैं। अब बताइए log 24 का 23, ये सब तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लिखते हैं log 24.23 प्लस, अच्छा ये बताओ log m का पावर n है ये, log m टू दी पावर n, इसका क्या फॉर्मूला होता है? n log m, जो पावर में है वो गुना में बदल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू log 10, ऐसा लिख सकते हैं। log 10 का वैल्यू तो अभी तुरंत आप 1 निकालें हैं, उसको तो याद ही रखना है। log 10 का वैल्यू बार बार जरूरत पड़ेगा आपको। तो log 10 का मान कितना होता है? 1। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6। तो इधर तो प्लस में हो जाएगा 6, इधर निकाल लेते हैं। डिसिमल से पहले कितना डिजिट? 2, 2 में से एक घटेगा, 1। डिसिमल 24 का 2 देखिए। और सुनिए सुनिए, इधर इधर सुनिए, 1 मिनट सुनिए, नया चीज़। अब 24 का 2 देखेंगे और फिर बाद में नीचे जोड़ेंगे, वो सब काम नहीं करना है, एक ही साथ करके बोलिए कितना आया। मतलब समझे हम क्या बोले? 24 का 2 देखिए, जो 4 डिजिट का एक संख्या मिला उसमें मेन डिफरेंस को जोड़ के बताइए कितना था। 3843, क्या ये जोड़ के मिला आपको?
क्या सबको ये आया? पहले आप ये बताइए तो 24 का 2 है कितना? 38 38 38 38 बहुत बोलता है। 3 कितना है? 5। तो जोड़ रहे होंगे तो ठीक है। ये बताइए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.3843। यही इसका आंसर हो गया। चलिए, सिर्फ लॉग से तो काम चलेगा नहीं, जिस संख्या का भी आप लॉग देखते हैं उसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा। अब इसका एंटी लॉग देखिए। अभी लिखना मत, अभी सिर्फ देखो, एक देख लोगे बढ़िया से समझ लोगे तो अगला 1000 अपने से बना सकते हो। एंटी लॉग 7.3843। एंटी लॉग तो लॉग से भी ज़्यादा आसान होता है। 0.38 का 4 देखिए, देखिए एंटी लॉग में 0.38 का 4 देखना है। 2421। मीन डिफरेंस 3 देखिए, 3 जो है वो 2 है, तो 2 ऐड कर दीजिए। 2 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये? 2 4 2 3। तो ये तो नंबर मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपको प्लेस करना है कौन चीज़? डिसिमल। डिसिमल प्लेस करने के लिए डिसिमल, यहाँ डिसिमल से पहले 7 है, एक जोड़िए 8, यानी 8 डिजिट के बाद में डिसिमल पड़ेगा। 8 डिजिट के बाद डिसिमल पड़ेगा का मतलब है कि यहाँ के बाद आप लगातार आप 0 बैठाइएगा। तो 4 को तो संख्या ऑलरेडी दिख ही रहा है, 4 को संख्या नहीं, सॉरी 4 डिजिट तो यहाँ दिख ही रहा है। 4 डिजिट और लाने के लिए 4 को 0 बैठाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, कि कहाँ से क्या कि आपको समझ में आए। 0 0 0 0 डिसिमल 0 0। डिसिमल के बाद 0 0 दे नहीं दे एक ही बात है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आप ये बताइए कि ये जो संख्या है इसके बराबर नहीं है क्या? आप देखिए बराबर है। आप डिसिमल को राइट लेफ्ट शिफ्ट करना तो जानते होंगे मैथमेटिक्स में। इस डिसिमल को यदि उठा के 24 और 23 के बीच में ले आइए, तो यहां पर यदि आप डिसिमल को शिफ्ट करेंगे तो कितना डिजिट आप लेफ्ट शिफ्ट कर गए? 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी स्थिति में यदि हम ये काम करें, देखिएगा डिसिमल को यदि हम यहाँ लेके आ जाए तो हम लिख सकते हैं 24.23, और 23 के बाद ये जो 4 को 0 है उसको लिखना अब कोई ज़रूरी नहीं है, इनटू 10 का पावर। ये पॉइंट जब आप इधर कर रहे थे तो ये संख्या छोटी हो रही थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को मेंटेन करने के लिए पावर में क्या करना पड़ेगा? +6 या -6? +6। अब देखिए यही ना क्वेश्चन था, आपको ये चीज पता होना चाहिए। देखिए तो इधर जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है, ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें हम डिसिमल को जब राइट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है? जैसे मान लीजिए कि आप डिसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2.4243। लेफ्ट शिफ्ट करने पर ये संख्या छोटी होती जा रही है या बड़ी होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। तो इसमें गुना करके उतना ही पावर में प्लस लिखेंगे जितना डिजिट आप लेफ्ट शिफ्ट किए हैं। डिसिमल्स के बाद एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किए तो पावर में कितना? 1। यदि इसी डिसिमल को हम यहाँ पर ले आए तो इसको हम लिख सकते हैं 0.24243 इंटू 10 का पावर कितना? 2। जितना डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आप, इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 0.0242443 इंटू 10⁻3, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस बार इस हर केस में हम डिसिमल को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे। यदि इसी में हम डिसिमल को राइट शिफ्ट करें, इस डिसिमल को यहाँ ले आए, तो बताइए इसको लिख सकते हैं 242.43। अब देखिए डिसिमल को जब आप राइट शिफ्ट किए तो संख्या बड़ी होने लगी, तो पावर में क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻, उतना ही माइनस जितना आप राइट शिफ्ट किए, यानी -1। इसी को हम लिख सकते हैं 24.3 गुना 10 का पावर -2। इसी को हम लिख सकते हैं 24.3 गुना 10 का पावर -3। इसी को हम लिख सकते हैं 24
24, 3, संख्या को और बढ़ानी हो एक और जीरो बढ़ा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर -4। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। यदि इसमें आप उलझेंगे तो फिर एंटीलॉग में आगे फंस जाएंगे। अब समझ में आया कि इस संख्या को इस तरह से लिख के कैसे उसको हम बराबर कर रहे हैं। तो इस तरह से लेवल 2 में बस यही चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लिखेंगे इसको। हम देखे हैं कि इसमें डिसिमल शिफ्ट करने में ना कुछ लोग, सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि कब पावर में प्लस देना है कब माइनस देना है, माथा लगाते रहते हैं। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि डिसिमल शिफ्ट करने के बाद संख्या बड़ी हो रही है तो पावर में माइनस देना है, और डिसिमल शिफ्ट करने के बाद संख्या छोटी हो रही है तो पावर में प्लस देना है। और उतना ही प्लस माइनस देना है जितना डिजिट आप लेफ्ट राइट शिफ्ट कर रहे हैं डिसिमल को, ताकि उसका वैल्यू मेंटेन रहे। तो लेवल 2 में बस एक यही प्रॉब्लम कर लीजिए, क्योंकि लेवल 3 में ऐसे ही बार बार ये रिपीट होगा। और नोट करके वो सब लिख लीजिए जो हम राइट लेफ्ट शिफ्ट किए थे, ताकि आप उलझें नहीं। सब लोग तो ऐसे भी नहीं उलझेंगे, कुछ लोग हैं जो फंस जाते हैं सब में भी। अब लेवल 2 में देखो लेवल 1 का काम पड़ रहा है, लेवल 3 में लेवल 1 लेवल 2 सब का काम पड़ेगा। तो जो पिछला दिन सीखे हैं वही आगे सीख पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। चेंज करूं? इसको लिखना चाहते हैं तो एक दो को वैल्यू उधर एक दो को वैल्यू इधर लिख लो नोट करके, फिर लेवल 3 इसका स्टार्ट होगा। उम्मीद है कल से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा 12th का पहला चैप्टर, क्योंकि लेवल 3 के खत्म होने के साथ ही बेसिक खत्म हो जाएगा। तो जो लोग लेट से भी आए हैं यूट्यूब से अपना मेंटेन कर लीजिएगा, पहला चैप्टर से क्लास करोगे दिक्कत ऐसे भी नहीं होगा। पहला चैप्टर तो ऐसे भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत जनरल चीज़ है। सॉलिड स्टेट के बारे में जानो। पहला चैप्टर जो तुम्हारा सॉलिड स्टेट है, सबसे पहले सीबीएसई वाले को पढ़ना नहीं है, सीबीएसई वाले के सिलेबस में नहीं है वो। दूसरी बात है, बिहार बोर्ड में भी बहुत पहले सॉलिड स्टेट को फिजिक्स में रखा गया था, फिर उठा के केमिस्ट्री में डाल दिया, फिर कुछ दिन पहले बिहार बोर्ड भी इसको हटा के रखा, फिर इसको जोड़ दिया। बड़ा बेचारा टाइप का चैप्टर है, जब जिसको मन होता है हटा देता है, जोड़ देता है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन फिलहाल में अभी बिहार बोर्ड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था इस साल भी। तो सीबीएसई में तो है ही नहीं, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। क्या करें, सॉलिड स्टेट से शुरू करें या सेकेंड चैप्टर से शुरू करें, सॉल्यूशन से शुरू करें? सॉलिड स्टेट से शुरू करें। आईआईटी का पेपर देंगे उसमें क्वेश्चन आएगा इससे, सॉलिड स्टेट से। हालांकि देखो चैप्टर सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है ना, सुनो इधर, शुरू में ना 3-4 दिन तुमको भयानक बोरिंग फील होगा, लगेगा क्या बिना मतलब का चीज़ स्टार्ट कर दी है। और 4-5 दिन यदि संभाला तो उसके बाद इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, तुमको लगेगा कि चैप्टर खत्म नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया है, इतना बेहतरीन चैप्टर है। लेकिन वो चैप्टर थोड़ा 3 डायमेंशनल टाइप का चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन खोजता है। वो सब देखिएगा, सब समझ में आएगा। चेंज करें क्या इसको?
तो लॉग तो तुम सब सीख ही गया होगा, तो दिक्कत तो नहीं है। चलो दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन बनाओ। हाँ वो हम ले लेते हैं लेवल 3 में। लॉग 0.0000000 और 0 और भी 0, मान लीजिए ये हम ले लिए। अब आप तो कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, 0 क्या वो है, यही नहीं गिनती हो रहा होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम हल्का कर देते हैं। अब दिख पा रहा है कितना 0 है? अब क्या नंबर लिए थे वो तो उधर तुमको नहीं ध्यान है, फिर से कुछ ले लेते हैं। देखो इस बीच में ना डिसिमल और इस नंबर के पहले ना एक को 100 जीरो, एक को 1000 जीरो रहे या चारों को जीरो रहे, उस सब का कैलकुलेशन एक ही तरह से होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 50 को जीरो लेके बनाए हैं या 5 को जीरो लेके बनाए हैं। एक समझ लीजिए, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग में अभी तक हम लोग क्या करते थे, डिसिमल से पहले देखते थे कितना डिजिट है, उसको उसमें एक घटा के जो बचता था उसको लिखते थे। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर तो उस तरह का कोई काम आप कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इसको, इस संख्या को, वही डिसिमल को राइट शिफ्ट करके उस तरह के नंबर में लाना पड़ेगा पहले। बताइए इसी संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? इस डिसिमल को तुम उठाओ यहाँ से और यहाँ पर ले आओ, तो बताओ क्या लिखें? लिख सकते हैं लॉग। अच्छा यदि डिसिमल को आप यहाँ ले आते हैं तो इस 4 से पहले के 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या लिख सकते हैं? 42.24। अच्छा राइट शिफ्ट किए हैं तो संख्या बड़ी हुई है या छोटी हुई है? बड़ी हुई है। तो गुना में आप 10 का पावर उतना ही माइनस लिख दीजिए जितना आप राइट शिफ्ट किए हैं डिसिमल को। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -7। ये इसका फर्स्ट स्टेप। अच्छा ये नंबर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा नंबर है? ये बहुत छोटा नंबर है, तो ये छोटा चीज़ आपको थोड़ा परेशान करेगा। यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग में खूब परेशान करेगा। देखिए इधर, अब इसको आप फॉर्मूला पर बैठा दो, log m इंटू एन पर टूटेगा। ये क्या फॉर्मूला क्या होगा इसका बताओ? log 42.24 प्लस log 10 का पावर -7। अब हम फटाफट इसका वैल्यू देख लेंगे। लेवल 1 में तो आप पढ़े हैं, ये डिसिमल से पहले 2 अंक है, 2 में से 1 घटाइए बचेगा 1। 42 का 2 देखिए, लॉग टेबल में 42 का 2 देखिए, 6253। चलिए 53 के बाद 3 नहीं देखें, नहीं देखिए तो मीन डिफरेंस 4 कितना है? 4 है। तो 3 यहाँ था, 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख दिए। अब जोड़ने घटाने वाला काम हम समझ रहे हैं कि आप समझ में आ रहा है आपको कि वो क्या किए हैं। अब देखिए इधर प्लस, ये log m का पावर n पर टूटेगा, पावर गुना में बदलेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -7 log 10। log 10 का वैल्यू 1 और प्लस माइनस माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6257 -7। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो अब जो ये वैल्यू आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव मिलेगा। तो ये आपको निगेटिव 5 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 5 पॉइंट समथिंग में ये आपको कितना मिलेगा? 3743, शायद यही आपको मिलेगा। अब घटा के देख लीजिएगा, यही आएगा। तो यही है आंसर, बन गया। ठीक है, यही आएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। क्या हुआ? देखो मोहन ऐसे ही बकलोल है, उसको और बकलोल मत बनाओ तुम लोग। वो कुछ बोले तो उसको इग्नोर करो, समझा? नहीं तो पढ़ाई नहीं पढ़ पाओगे ऐसे में। तुम्हारा सिलेबस बहुत बड़ा है, यदि हंसी मजाक के मूड में हमेशा रहोगे तो नहीं होगा ना काम। आप पढ़ने आए हैं तो हमारा पहला उद्देश्य आपको पढ़ाना है, आपका सिलेबस टारगेट होगा। दूसरी बात है कि 40-45 मिनट पढ़ पढ़ के बोर हो जाएंगे यदि आप, तो बीच बीच में ये सब चीज़ भी ठीक है, चलेगा, लेकिन अपने लिमिट में। अभी आपको काम दिया गया, पहले काम कर लीजिए।
मोहन कान काटेगा कि नहीं, ये सब तो चलते रहेगा। क्या मोहन 12th में जमा करेगा कि नहीं? क्या बात है, दिल बड़ा होना चाहिए ना। बस कितना तारीख है, 11? 10 फरवरी तक आप लोग को टाइम दिया गया था। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो 11th में यहाँ पढ़े हैं, तो आप लोग एडमिशन नहीं करवाए। कोई बात नहीं, ऑफिस में जाइए, 200 ज़्यादा देर लगेगा, सबको एक जैसा फी लगेगा। पाँच दिन और अलाउ करेंगे मोहन? 5 दिन और अलाउ करेंगे, छठा दिन से क्लास रुक जाएगा। 11th नहीं है ये। चलिए हो गया। अब सुनिए, यहाँ जिस तरह से आप किसी संख्या का लॉग निकाल के फिर उस संख्या का एंटी लॉग निकालते थे तो वो लॉग वाले वैल्यू के बराबर हो जाता था। चलिए अब यही काम आप शुरू कर दीजिए, तो इसका एंटी लॉग निकालिए। एंटी लॉग -5.3743 बनाइए बनाइए। जब आप उलझेंगे, इसमें फंसेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि वहां पर क्या क्या और करना पड़ेगा आपको। नहीं, बनाने से पहले आप यही सोच लीजिए ना कि आप उलझेंगे कहाँ इसमें, कि उलझ गए। देखिए इधर सुनिए, सुनिए 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 इधर। आप इसमें क्या करेंगे, डिसिमल 37 का 4 देख लीजिएगा, मेन डिफरेंस में 3 को ऐड कर दीजिएगा। लेकिन दिक्कत है कि आप ऐसा करके उलझ जाइएगा। उलझ इसलिए जाइएगा कि डिसिमल से पहले 2 3 तो है नहीं कि एक जोड़ के उतना अंक के बाद डिसिमल डाल देंगे, यहाँ पर माइनस है। सबसे पहली बात, किसी भी निगेटिव नंबर का एंटी लॉग आप नहीं देख सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या इसका एंटी लॉग निकलेगा ही नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो, एंटी लॉग जो होता है वह डिसिमल के बाद का निकलता है। आप याद कीजिए, डिसिमल के पहले जो नंबर होता है वो तो सिर्फ डिसिमल को प्लेस करता है कि डिसिमल कितने अंक के बाद जाएगा, यही ना। एंटी लॉग वैल्यू जो निकलता है वो हमेशा डिसिमल के बाद निकलता है। और यदि डिसिमल के बाद का वैल्यू निगेटिव है तो आप उसका एंटी लॉग निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको बनाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से ये बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अब जो बनाने का तरीका है उसको हम बाद में देखेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स समझिए आप, जो कि कुछ लोग पहले से जानते भी होंगे। चलो हम इसी नंबर को पकड़ते हैं, 3743, शायद यही था ना। चलो इस नंबर का एंटी लॉग छोड़ो, तुम इस नंबर के बारे में पहले जानो। सबसे पहले बताइए कैसा नंबर है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। आप लोग रेकरिंग पढ़े थे? रेकरिंग 2 तरह का होता है, दोनों का मतलब समझो पहले। जैसे 4.32 और 3 2 पर रेकरिंग पड़ा हुआ है यदि, तो इसका यही मतलब होता है ना कि 4.32323232 रिपीट हो रहा है तो उसमें रेकरिंग कर देते हैं। ये हुआ रेकरिंग का मतलब तब जब रेकरिंग डिसिमल के बाद हो, ठीक है। और एक रेकरिंग ऐसा होता है, अब बताइए क्या इसका भी मतलब हम लिख दें 4, और रेकरिंग है तो 4 4 4 4 4 4.32 फिर 4 4, ऐसा ऐसा होगा क्या? जुल्म हो जाएगा यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैथमेटिक्स पर। नहीं रे, 4 को हम 4,44,00,000 कुछ हो बोलना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब आप समझते हैं, लेकिन इसका मतलब कम लोगों को शायद समझ में आता है। कोई यदि इसका मतलब जानते हैं तो बता सकते हैं खड़े होकर। किन्हीं को जानकारी है? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इधर दोनों का अलग अलग मतलब होता है। सुनिए क्या मतलब होता है। यदि आप इस तरह से सुनिएगा, यदि आप इस नंबर को ऐसे माइनस दे के लिखे हैं, इसका मतलब है
कि डेसिमल से पहले भी यह नंबर नेगेटिव है और डेसिमल के बाद भी यह नंबर नेगेटिव है, इसका ये मतलब होता है। और यदि ऐसा लिखा हुआ हो रेकरिंग 5.3743, तो इसका ये मतलब है कि नेगेटिव से पहले वाला जो नंबर है जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है वह नेगेटिव है, लेकिन डेसिमल के बाद का जो नंबर है वह पॉजिटिव है, वह नेगेटिव नहीं है। इस रेकरिंग का ये मतलब होता है। लेकिन हमारे ख्याल से अभी भी आप इस बात को नहीं समझे होंगे, तो चलिए इस बात को हम दूसरी तरीके से समझाते हैं। ये जो नंबर है -5.3743, हम इसको दो भाग में तोड़ देते हैं। देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 माइनस, बोलिए क्या लिखें, -0.3743। अच्छा ये बताइए डेसिमल 3743 लिखें या फिर 0.3743 लिखें, बात तो एक ही है। अच्छा इसमें भी यदि हम माइनस लगा दें, इसमें भी माइनस लगा दें, माइनस लगा दें, ऐसे ऐसे, तो बात तो एक ही है। तो हम कुछ नहीं किए हैं, -5 डेसिमल के पहले जो था उसको अलग लिख लिए, डेसिमल के बाद जो था उसको अलग लिख लिए, दोनों में माइनस लगा दिए। यदि हम इसको सॉल्व करें तो दोनों को तो फिर जोड़ना ही पड़ेगा, और जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद तो फिर से आपको यही ना आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 0.3743, सॉरी -0.743 और -5.0000, बताइए जोड़ेंगे तो फिर तो यही आएगा। तो हम इस तरह से लिख दिए। यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि 5 तो माइनस में है ही, डेसिमल के बाद का जो नंबर है वह भी किस में है? -5 है, सॉरी माइनस में है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इस संख्या का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि डेसिमल से पहले भी यह वैल्यू नेगेटिव है, डेसिमल के बाद भी यह वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन यदि ये संख्या ऐसा लिखा हुआ होता, रेकरिंग 5.3743, यदि ये ऐसा लिखा होता, ये इस रूप में नहीं लिख के इस रूप में लिखा होता, तो इस रूप का मतलब तो छोड़िए, ये मतलब ही बदल गया है। इस संख्या में और इस संख्या में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों एक नंबर नहीं है। इस संख्या का क्या मतलब आपको बताया गया? जिसमें रेकरिंग है वह नेगेटिव वैल्यू है और जिसमें रेकरिंग नहीं है वह पॉजिटिव वैल्यू है। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं यदि इसी रूप में लिखना चाहें तो? इसको लिख सकते हैं रेकरिंग 5 आगे, सॉरी -5 आगे, हाँ यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0.3743। अब बताइए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, वैल्यू में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल डिफरेंट बात है दोनों। तो यही इसका प्रॉपर मतलब होता है। रेकरिंग किसी भी इस तरह का रेकरिंग किसी भी संख्या पर पड़ा हो तो इसका मतलब होता है कि नेगेटिव से पहले रेकरिंग है तो वो नंबर नेगेटिव, डेसिमल के बाद का जो संख्या है वो पॉजिटिव। और यदि ओवरऑल नेगेटिव लगा हुआ है तो डेसिमल से पहले भी नेगेटिव, डेसिमल के बाद भी नेगेटिव। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी नेगेटिव नंबर को हम रेकरिंग में कैसे बदलते हैं, इस टाइप के नेगेटिव नंबर को रेकरिंग में कैसे बदलते हैं ये समझना पड़ेगा। देखिए कैसे बदलते हैं इसको। सेम यही काम कीजिए, पहला स्टेप वही होगा। आगे क्या करना है आपको, इसमें -5 में एक घटा दीजिए, एक जोड़ दीजिए। एक घटा दें एक जोड़ दें तो बात तो फिर वही हो जाएगा, -1 +1 कट जाएगा। और बाद में फिर इसको लिख दीजिए -0.3743। ये दोनों कटेगा, फिर ये दोनों जुटेगा तो उतने होगा। लेकिन काटने के लिए हम ऐसा किए नहीं हैं, ऐसा हम किए हैं रेकरिंग में बदलने के लिए। अब बताइए -5 माइनस से कितना हो जाएगा? -6। ये संख्या नेगेटिव रहेगा। अब ये बताओ, इसका तो काम खत्म हो गया, ये है +1 और ये है -0.3743। तो 1 बड़ा है या 0.3743 बड़ा है? 1 बड़ा है। इसका मतलब है कि 1 में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? पॉजिटिव। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस। अब आप एक में इतना को घटाइए, एक में इतना को घटाइएगा तो कितना बचेगा? क्या बचेगा बोलो? ये नंबर आपको यही बचेगा 6257, 0.6257 ये आएगा। एक बार देख लीजिएगा माइनस करके, यही आपको आएगा। अब बताइए कि डेसिमल जो यहाँ पर आप डाले, डेसिमल से पहले ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव। तो इसी रूप को हम लिख सकते हैं रेकरिंग 6 पॉइंट, बताइए अब आगे क्या लिखेंगे? पॉइंट के बाद जो है लिख दीजिए रेकरिंग 6.62
57। आई बात समझ में? तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप रेकरिंग में चेंज कर सकते हैं, और जिसको रेकरिंग में चेंज करना नहीं आएगा वो कभी भी इस टाइप के एंटी लॉग को बना ही नहीं सकता है, क्योंकि हर बार आपको आंसर आएगा निगेटिव में, और निगेटिव, इस निगेटिव नंबर का क्या मतलब, डिसिमल से पहले भी निगेटिव, डिसिमल के बाद भी निगेटिव। इसको बदलना पड़ेगा किसमें, रेकरिंग में। रेकरिंग में बदले तो बताइए कितना आया, कितना आया, ये नंबर, यही नंबर ना था अभी, ये आया आपको रेकरिंग 6.6257, ये आया। अब देखो, यदि आपसे कोई पूछे कि इस नंबर में और इस नंबर में क्या अंतर है, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, बस लिखने के तरीका में अंतर है। ये नंबर बिल्कुल समान मैग्नीट्यूड का है, ये बस डिसिमल से पहले भी निगेटिव है, डिसिमल के बाद भी निगेटिव है, लेकिन ये डिसिमल के पहले तो निगेटिव है लेकिन डिसिमल के बाद निगेटिव नहीं है, डिसिमल के बाद ये पॉजिटिव है। और डिसिमल के बाद पॉजिटिव है तो इसका एंटीलॉग देखा जा सकता है, उसका एंटीलॉग नहीं देख सकते आप। तो आपको जो आप यहाँ लिखे ना एंटीलॉग इतना, ये आपको नहीं लिखना था। ये सही कब हो जाएगा, जब आप इसी को लिखेंगे रेकरिंग 6 पॉइंट कितना 6257, और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। डिसिमल 62 का 5 देखिए एंटीलॉग में, सब उतार लीजिएगा, पहले आप सीख लीजिए पूरा। कितना 4270 17 बोले आप, ठीक है, ठीक है। यहां तक इसका मीन डिफरेंस 7 देखो, 7 ही है, तो 7 ऐड कर दीजिए। तो 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या ये होगा? सुनिए, अब रुकिए, अब यहां भी कुछ टेक्निकल बात है, और ये लास्ट बात है इसका। इसके बाद यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होगा, होना हो कल आने के साथ ही चैप्टर ये स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर आया आपको 4224, तो ये तो नंबर मिल गया, लेकिन डिसिमल को भी तो प्लेस करना है। अब डिसिमल कैसे प्लेस होता है ये सुनिए। आप जो अभी आप जो एंटीलॉग देखे हैं, वह एंटीलॉग किसका देखे हैं आप? 62 नहीं, 0.62 इसका देखे हैं। 0.62 का मतलब आप देखे हैं 0.6257, इसका एंटीलॉग देखे हैं। मान लीजिए कि वहां रेकरिंग यदि नहीं होता तब तो 0 होता, हाँ या ना? अरे यही तो 0 है ना। ये जो रेकरिंग में चेंज किए हैं 0.62 किसके बदले लिखे हैं, 0.62 के बदले, तो आप तो इसी का एंटीलॉग देख रहे हैं। रेकरिंग का तो अभी कोई काम आप किए ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप जो एंटीलॉग देखे हैं वह एक्चुअल में देखे हैं 0.6257 का, जिसका नंबर आपको मिला है 4224। बताइए यहां पर क्या है, भाग गया आगे, ओ आगे है, यहां पर 0 है, 0 में 1 जोड़िए, कितना अंक के बाद डिसिमल प्लेस होगा, कितना अंक के बाद डिसिमल प्लेस होगा, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद डिसिमल को प्लेस कर दीजिए। और इसका रूल ये है कि 1 अंक के बाद डिसिमल प्लेस करके 10 का पावर उतना ही माइनस लिख दीजिए जितना रेकरिंग है, यानी आपको यहां पर लिखना पड़ेगा -6, और यही है आंसर। और यदि आप ढंग से देखेंगे तो वो और ये आपको मिल जाएगा। मैच नहीं कर रहा है क्या? यहां पर वैल्यू है 42.24 इंटू 10 का पावर -7, वहां पर है 10 टू द पावर -6। तो आप तो यह भी तो ध्यान दीजिए कि ये 4.2 लिखा हुआ है, इसी को हम नहीं लिख सकते हैं 42.24। डिसिमल को राइट शिफ्ट की है, संख्या भरी हुई है, पावर में घटेगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7। और यदि आप इस रूप से इस रूप में लाना चाहते हैं तो आप डिसिमल को खत्म ही कर दीजिए, डिसिमल को 7 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कीजिएगा तो संख्या छोटी होती जाएगी, पावर बढ़ता जाएगा, पावर +7 से बढ़ेगा, कट के खत्म हो जाएगा वो। यानी इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए इधर कैसे 42, डिसिमल से पहले तो 2 अंक दिख रहा है, 5 को 0 फटाफट बैठा दो, क्या ठीक है 24। बताइए इसी नंबर को ये नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए ये इसके बराबर नहीं है, ये एग्जैक्ट बराबर है, बस यही था लॉग और एंटी लॉग। लेकिन हम
पूरा उम्मीद करते हैं कि आप इसमें उलझे होंगे, और जब तक दो चार को प्रॉब्लम इस पर कर नहीं लीजिएगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले इसको उतारिए, तो पहले उतारिए, उसके बाद दो चार को प्रैक्टिस कीजिए। तुम एक काम करो, पहले इसको पूरा उतार लो, ठीक है? रेकरिंग वाला बात भी उतार लेना नोट करके, इसका लॉग एंटी लॉग खत्म करो। जब भी आप बहुत छोटी संख्या का लॉग देखेंगे ना, तो उसका लॉग वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। और जब भी कोई लॉग वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो तुरंत पहले आप उसको रेकरिंग में बदल दीजिए, और रेकरिंग में बदल के काम कीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। इसको सिखाने में जितना टाइम लगा ना, बनाने में यदि एक बार तुम सीख गए होगे तो देखना तुरंत 2 मिनट में बन जाएगा। और एक क्वेश्चन अभी आप बनाएंगे इसको, क्या इसको लिख चुके हैं सभी लोग? चेंज करें? नोट करके इसको लिख लो। तो ये रेकरिंग में बदलने का प्रोसेस। अच्छा एक चीज और, अभी पिछला बैच में एक बच्चा पूछा कि सर पहले प्लस बाद में माइनस नहीं करते हैं, बताइए तो ऐसा कर सकते हैं क्या रेकरिंग में बदलने के लिए? ऐसा कीजिएगा तो क्या लफड़ा होगा? पॉइंट के बाद फिर निगेटिव संख्या मिलेगा आपको। तो पहले माइनस बाद में प्लस करेंगे ताकि पॉइंट के बाद हमको पॉजिटिव मिले। हाँ जी। रेकरिंग में बदलने के लिए यदि आप -5 -0.3743 यदि आप ऐसा लेते हैं, ठीक है, और इसमें आप -5 -1 +1 नहीं करके यदि आप कर देते हैं -2 +2, ठीक है, यदि आप ऐसा कर देते हैं, संख्या तो फिर वही रहेगा। एक चीज देखिए यहाँ -0.3743, तो ये कितना हो जाएगा? -7 नहीं हो जाएगा? अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग करेंगे तो फिर तो -6 से हो जाएगा। तो -1 +1 ही लेना है, 2 3 लेंगे तो फिर घटा बढ़ा के आपको वही लाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन बनाइए तो, और सबका भी कॉपी हम चेक करेंगे। इसका लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालिए तो फटाफट। इस साल बिहार बोर्ड से 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा था 10 सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर से। सोचिए 70 नंबर में 8 9 नंबर का पहले चैप्टर से पूछ दिया।
जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं इसको बना लीजिएगा, बाकी हम क्लास में सबका चेक करते हैं। कल से चैप्टर स्टार्ट होगा। या बताना पड़ेगा क्या जी? बनेगा रे? एक काम करना, इसको बना के लाना कल, ठीक है?